नमस्कार। आज मैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में संपूर्ण जानकारी दूंगा। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024 के फॉर्म जस्ट भरने शुरू होने वाले हैं। फॉर्म भरने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर आवश्यकता रहेगी, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, आपको दस्तावेज को लेकर इधर उधर भागदौड़ करने की आवश्यकता बाद में नहीं हो। क्योंकि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से पहले यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तैयार हैं तो आप आराम से छात्रवृत्ति फॉर्म भर दोगे और समय पर आपको छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी छात्रवृत्ति का फॉर्म देरी से भरते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अधूरे होते हैं, या तो नाम के अंदर मिस्टेक होती है, या मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र संबंधी समस्या होती है, या कोई इनकम सर्टिफिकेट संबंधी समस्या होती है। तमाम प्रकार की समस्या विद्यार्थी के सामने आती है। तो आपको है वो फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारी करके रखना है, ताकि जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे तो आप समय पर आवेदन कर सको। तो मैं उसके सारे क्रमशः सारे मैंने आपके जो भी समस्या आ रही है उनको लिख दिया है। क्योंकि अक्सर यही समस्या विद्यार्थी के सामने आती है जब हम फॉर्म यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, और फॉरवर्ड करने के बाद वहां से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपने जन आधार को अपडेट कर देना है। अब जन आधार में क्या क्या अपडेट करना है? जन आधार के अंदर आपको आपका जो नाम, स्वयं का नाम, जो विद्यार्थी आवेदन करना चाह रहा है, आपका नाम 10वीं मार्कशीट के आधार पर होना जरूरी है। ठीक है। यदि नाम के अंदर कोई मिस्टेक है या स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है तो आपको सुधार कर देना है। आपके आधार कार्ड के अंदर सुधार कर देना है। आधार कार्ड में सुधार करने के बाद आपको जन आधार में सुधार कर देना है। यदि आपके नाम के अंदर मिसमैच है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। स्वयं के नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, ये 4 चीजें आपको अपडेट कर देना है। आज ही आपको आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट लेकर के आप देख लीजिए कि आपके नाम के अंदर कोई मिसमैच या मिस्टेक है या नहीं। यदि मिस्टेक है तो आपको तुरंत प्रभाव से उसको ठीक कर दीजिए, ताकि बाद में समस्या नहीं आए। दूसरी गलती अक्सर विद्यार्थी करते हैं, खाता संख्या जन आधार से अपडेट नहीं होते हैं। आपके अकाउंट ओपन है तब तो ठीक है। यदि आपके अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर नहीं है, बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए, जिसमें आप SBI हो, BOB हो, नेशनल पंजाब नेशनल बैंक हो, यानी कि जिसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, वो सारी के सारी बैंकों के अंदर आपकी छात्रवृत्ति मिलेगी। और आपके बैंक अकाउंट आपके जन आधार कार्ड से अपडेट होना जरूरी है। यदि अपडेट नहीं है तो आपको अपडेट करवा देना है, ताकि बाद में इसमें समस्या नहीं आएगी। और बैंक अकाउंट विद्यार्थी स्वयं का होना जरूरी है, ताकि छात्रवृत्ति जमा करने में बाद में दिक्कत नहीं आए। तीसरी समस्या आती आय प्रमाण संबंधी समस्या आती है। तो और BPL, SC और ST कैटेगरी के लिए आय की आवश्यकता लगभग नहीं होती है, लेकिन BPL OBC कैटेगरी का है तो आपको आपके आय प्रमाण पत्र पहले से बना करके आप तैयार रखिए। और मिनिमम 3 माह पुराना या 6 माह पुराना, 3 माह पुराना आपको यदि आपके पास यदि आय प्रमाण पत्र है तब तो चलेगा, और नहीं है तो आप ई-मित्र से निकाल करके उसके ऊपर 2 गजेटेड ऑफिसर यानी कि फर्स्ट ग्रेड अध्यापक जो भी हैं उनसे आप साइन करवा सकते हो, या आप कोई डॉक्टर हैं उनसे भी साइन करवा सकते हो। यानी उसको पूरा लिखा हुआ है, आप कौन कौन साइन करते हैं वो आप करवा के तैयार रखें, ताकि आपका समय पर आवेदन कर सके हो। और चौथी समस्या, बहुत मेजर समस्या आपके सामने आएगी, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास संबंधी आएगी। अब क्या है कि जाति प्रमाण पत्र है वो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के अंदर जो नाम है उसके आधार पर बनते हैं। अब आप यदि आपने आधार का ये जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास पहले से बनाए हुए हैं, उसके बाद यदि आप आधार के अंदर कोई अपडेट करते हो तो ये है जो आपके छात्रवृत्ति के सामने है। जब आप KYC अपडेट करते हो उस समय आपके सामने दिक्कत आएगी। बहुत बड़ी दिक्कत जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास को लेकर आती है, क्योंकि आपके वो ऑटो वेरीफाई नहीं होता है। जब तक ये जाति और मूल ऑटो वेरीफाई नहीं होते हैं
तब तक आपका आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको जाति और मूल और आय, ये 3 चीज आपको आधार कार्ड के अंदर अपडेट कर देनी है। इसमें ये बहुत बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने आएगी, तो आपको कल से ही इसके अंदर जुड़ जाना है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास, इन 3 चीजों को आधार के अंदर आपको अपडेट कर देना है। बाद में आपको ये बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आएगी और आप ई मित्र से संपर्क कर दीजिएगा। यदि ये जाति और मूल यदि पुराने हैं तो आपको नए बना करके आपको उस टोकन नंबर को उस जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करने होंगे, तो ही आपका जो आवेदन छात्रवृत्ति का भर पाओगे, अन्यथा आप भर नहीं पाओगे। पिछली बार भी बहुत सारी समस्या ये जाति और मूल को लेकर आ रही थी, टोकन को लेकर आ रही थी। बहुत सारे विद्यार्थियों के टोकन ऑटो वेरीफाई नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर वो बहुत लेट तक उन्होंने आवेदन किया और छात्रवृत्ति भी बहुत लेट मिलेगी। कई स्टूडेंट को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली। तो आपको जाति, मूल और आय संबंधी ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पहले से ही आपको क्लियर कर देना है, ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए। जाति, मूल और आय अपडेट करने के बाद जैसे ही आपके जो ये आवेदन शुरू होंगे, तो आवेदन शुरू होंगे उस समय आप एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन भरे जाते हैं, तो स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आपको आवेदन करना है। ई मित्र की एसएसओ आईडी से आपको कतई आपको आवेदन नहीं करना है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और छठी समस्या है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्वयं की होनी जरूरी है। मोबाइल नंबर एक चीज याद रखना, मोबाइल नंबर आप स्वयं के डालें, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्शन आता है, जैसे यहां से ऑब्जेक्शन डाला जाएगा तो तुरंत आपके मोबाइल के अंदर एसएमएस मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्वयं की डाल दें, यदि आपके स्वयं के नहीं है तो अपडेट कर दें। और 7वीं प्रॉब्लम आती है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट या अंतिम वर्ष की, जो भी आपने अंतिम वर्ष में जो भी आपने क्लास उत्तीर्ण की है वो सारी की सारी मार्कशीट ओरिजिनल होना जरूरी है। एक चीज ये ध्यान रखना, यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है, यदि आप आवेदन कर रहे हो ओरिजिनल नहीं है और आवेदन शुरू हो गए हैं, तो आप जो कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट है उससे भी आवेदन कर सकते हो। लेकिन आवेदन करने के बाद तुरंत आप अपने कॉलेज से संपर्क करोगे, कॉलेज से ओरिजिनल मार्कशीट लगा करके फिर आप उसको ऑब्जेक्शन सही कर सकते हो। जब तक आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तब तक आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना जरूरी है, अन्यथा आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट है फीस रसीद ओरिजिनल होना जरूरी है। फीस रसीद ओरिजिनल होना जरूरी है। यदि कॉलेज जैसे कि बीएड स्टूडेंट है या बीएसटीसी के स्टूडेंट है जिन्होंने ऑनलाइन है जो फीस भरी है, तो आपके पास जो आपने ऑनलाइन फीस भरी है उसकी जो रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट के ऊपर आपको कॉलेज के सिग्नेचर करवाना जरूरी है। कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो अपनी सील लगाएंगे, सील लगाने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, ताकि वो फीस रिसिप्ट आपकी वेरीफाई हो जाएगी। और वेरीफाई होने के बाद आप उसके अंदर अपडेट करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, फीस रसीद आपको ओरिजिनल होनी चाहिए। यदि आपने ऑनलाइन किया तो उसके ऊपर कॉलेज की सील लगनी जरूरी है। आगे हैं बायोमेट्रिक संबंधी समस्या आती है। तो बायोमेट्रिक जैसे ही आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद आपका आवेदन संबंधित कॉलेज के अंदर पहुंच जाता है, तो तुरंत आप 1 या 2 दिन के अंदर कॉलेज में जाकर के आपको बायोमेट्रिक लगा देनी। जब तक आप कॉलेज में बायोमेट्रिक लगाओगे नहीं तब तक आपका आवेदन यहाँ से कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं होगा। पिछले साल एक बायोमेट्रिक लगाने से ही आपका आवेदन है वो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाता था। इस बार क्या नियम आता है, उस जब नियमावली वहां से जारी होगी उस समय आपको कंफर्म करवा दिया जाएगा। तो आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के तुरंत बाद आपको बायोमेट्रिक लगाने के लिए आपको तुरंत आपको कॉलेज पहुंच जाना है और कॉलेज में आपको बायोमेट्रिक लगाने के बाद कॉलेज से आपका आवेदन वेरीफाई हो जाएगा। तो 10वीं प्रॉब्लम ये आती है कॉलेज का चयन सही ढंग से करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जल्दबाजी के अंदर कोई दूसरी कॉलेज का चयन कर लेते हैं। तो यदि आप जैसे हम दूसरी कॉलेज का चयन कर दिया है, उस समय उस जिस कॉलेज को आपने चयन किया उसी कॉलेज के अंदर आपका आवेदन चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कॉलेज चयन करते वक्त आपको ई मित्र वाले के पास में बैठना है, आपको पूरी कॉलेज का नाम देखना है। कोई मिसमैच आ रही है तो कॉलेज से संपर्क करने के बाद ही कॉलेज को भरना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और 11वीं मेजर समस्या ये आती है कोर्स भरने में समस्या आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएड कर रहे होते हैं, वो बीए के अंदर फॉर्म भरते हैं,
भर देते हैं। बीए करने वाले होते हैं वो बीएड के अंदर या एसटीसी के अंदर फॉर्म भर लेते हैं। मान लीजिए ऐसी बहुत सारी कॉलेजें हैं जिसके अंदर 3-4 कॉलेज जो कोर्स चलते हैं, जैसे कि बीए चलती है, एमए चलती है, एमएससी चलती है, बीएससी चलती है, बीएड चलती है। तो आप कोर्स का चयन करते वक्त पूरा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार कोर्स को आप चयन कर देते हो तो आपको परिवर्तन करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो आपको कोर्स चयन करने में थोड़ी सी आपको सावधानी आपको रखनी होगी, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैंने ये सारी प्रॉब्लमें आपको बताई हैं। ये मेजर जो समस्या हैं हर स्टूडेंट के सामने आती हैं। तो आपको फॉर्म भरने से पहले जो मैंने पहले बताया है उसको पूरा अपडेट कर देना है। जाति, मूल और आय आपको अपडेट कर देना है। जन आधार कार्ड अपडेट कर देना है। आधार कार्ड आपको अपडेट करना है। 10वीं की मार्कशीट के जो नाम है, जो जन्म तिथि है, माता पिता का जो नाम है, वही नाम आपके आधार कार्ड के अंदर होना जरूरी है, ताकि बाद में आपको समस्या नहीं आए। और छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने जस्ट अगले महीने दीपावली के बाद जस्ट शुरू हो जाएंगे। जैसे ही शुरू होते हैं आपको अपडेट दिया जाएगा। आप मेरे से जुड़े रहिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को आपको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां तुरंत आपको मैं डाल दूंगा, अपडेट डाल दूंगा कि फॉर्म कब भरने शुरू हो रहे हैं। जैसे शुरू हो जाएंगे तुरंत आपको ई मित्र पर जाना है, तुरंत प्रभाव से आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद कॉलेज से संपर्क करना है, बायोमेट्रिक लगाना है और यहाँ से फॉरवर्ड करवाना है, ताकि समय पर आपको छात्रवृत्ति मिल जाए। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट आपको तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम होता है। यदि आप पहले फॉर्म भरते हो तो छात्रवृत्ति मिल जाती है, लास्ट में फॉर्म भरते हो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, क्योंकि लिमिटेड आपको बजट मिलता है, उस समय आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ये दो मेजर जो समस्या है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपडेट रहना है, समय पर फॉर्म भरना है। यदि कॉलेज से कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तुरंत प्रभाव से आपको ऑब्जेक्शन भी ठीक करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 200 दिनों तक ऑब्जेक्शन ठीक नहीं करते हैं, फिर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, फिर कहते हैं सर हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो थोड़ा सा अपडेट आपको होना जरूरी है, अपने खुद को अवेयरनेस होना जरूरी है, तो ही आपको छात्रवृत्ति मिलती है। अन्यथा छात्रवृत्ति मिलना यानी कि गवर्नमेंट के पैसे लेना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल क्लियरली है तो अब तुरंत प्रभाव को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट में थोड़ी कोई मिसमैच है तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। गवर्नमेंट पैसे बड़ी मुश्किल से देती है। तो इन जो सावधानियां हैं इनको आपको बरकरार रखना है। जय हिंद, धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को फैलाइए, हमसे जुड़े रहिए, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जो भी गवर्नमेंट की योजना है, आपको तुरंत प्रभाव आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।